क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लाखों यात्रियों को रोज हैंडल करता है, आखिर कैसे बना? कैसे यह साधारण से हवाई अड्डे से एक ग्लोबल एविएशन हब में बदल गया? इस वीडियो में हम आपको इस एयरपोर्ट की पूरी कहानी बताएंगे, इसके इतिहास से लेकर भविष्य की योजनाओं तक, वो राज जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर की उस दुनिया में जो आम तौर पर लोगों की नजरों से छिपी रहती थी। शुरुआती दौर, पालम एयरपोर्ट से आईजीआई तक का सफर। आज जिस एयरपोर्ट को हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत 1962 में एक छोटे से एयरबेस के रूप में हुई थी। इसे पहले पालम एयरपोर्ट कहा जाता था और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना करती थी। उस समय यहाँ से केवल कुछ ही घरेलू उड़ानें चलती थीं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भारतीय यात्रियों को मुंबई या कोलकाता जाना पड़ता था। लेकिन 1986 में भारत सरकार ने फैसला किया कि देश की राजधानी को एक बड़ा और अत्याधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलना चाहिए। इसी के बाद पालम एयरपोर्ट को अपग्रेड करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। यह नाम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया। 1986 से 2006 तक एयरपोर्ट का विस्तार। 1986 में आईजीआई एयरपोर्ट बनने के बाद यह धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा बन गया। पहले यहाँ केवल एक ही टर्मिनल था जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों को हैंडल करता था। लेकिन जैसे जैसे हवाई यात्रा बढ़ने लगी, यहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो गया। 1990 के दशक में यहाँ टर्मिनल 1 का विस्तार किया गया, जो मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता था। फिर 2000 के दशक में इंटरनेशनल यात्रियों के लिए टर्मिनल 2 बनाया गया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब सरकार ने 2006 में इस एयरपोर्ट का संचालन प्राइवेट कंपनी जीएमआर ग्रुप को सौंप दिया। अब समझते हैं 2006 से 2010 टर्मिनल 3 का निर्माण और एयरपोर्ट का कायापलट। 2006 में जीएमआर ग्रुप के टेकओवर के बाद आईजीआई एयरपोर्ट को एक नए स्तर पर ले जाने की योजना बनी। सबसे बड़ा बदलाव 2010 में हुआ जब टर्मिनल 3 T3 बनकर तैयार हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड टर्मिनल था, जिसे खास तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए बनाया गया था। T3 बनने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट का लुक पूरी तरह बदल गया। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एविएशन हब बन गया। T3 का निर्माण सिर्फ 37 महीनों में पूरा हुआ और यह उस समय दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक था। यहाँ हर साल करोड़ों यात्री सफर करते हैं और इसकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। अब समझते हैं कि रनवे, टर्मिनल्स और एयरपोर्ट का विस्तार कैसे हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 3 रनवे हैं जो इसे भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बनाते हैं। रनवे 11R29L यह सबसे पुराना रनवे है जो पहले पालम एयरपोर्ट के समय से मौजूद था। रनवे 1020S यह मुख्य रनवे है जो सबसे लंबा है और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रनवे 11L29R इसे 2008 में बनाया गया था ताकि एयर ट्रैफिक को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। इन तीनों रनवे को ऑटोमेटेड लाइटिंग सिस्टम, एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग, AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट से ऑपरेट किया जाता है। ATC टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर 60 मीटर ऊंचा है और यह भारत का सबसे आधुनिक ATC टावर माना जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि एक भविष्य की स्मार्ट सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। 2030 तक यहाँ टर्मिनल 4 और 5 बनने की योजना है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। फ्लाइट ऑपरेशंस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में से एक है। हर दिन यहां से लगभग 1500 से अधिक फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं और लैंड करती हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे चलता है? इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल या ATC टावर से हर फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंडिंग की अनुमति दी जाती है। यहाँ हर सेकंड 50 से ज्यादा प्लेन ट्रैक किए जाते हैं। सबसे रोचक बात यह है कि ATC में काम करने वाले लोग हर सेकंड हजारों जानें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ और मैनेजमेंट फ्लाइट के सुचारू संचालन के लिए सिर्फ पायलट ही नहीं, बल्कि हजारों ग्राउंड स्टाफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें बैगेज हैंडलिंग, फ्लाइट मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, कस्टमर सर्विस और कई अन्य कार्य शामिल हैं। एक बड़ा सवाल, क्या होगा अगर एक प्लेन अचानक खराब हो जाए? एयरपोर्ट पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमेशा तैनात है। कुछ ही मिनटों में इंजीनियर्स और टेक्नीशियन प्लेन की जांच कर सकते हैं और इसे वापस उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी और CIA सेफ की भूमिका।
क्या आपको पता है कि ईगी एयरपोर्ट भारत के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है? यहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पास है, जो 24 घंटे 7 दिन एयरपोर्ट पर तैनात रहती है। यात्रियों की बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग, फेस रिकॉग्निशन कैमरा और एआई पावर्ड सिक्योरिटी स्कैनर से जांच की जाती है। अगर किसी यात्री की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो उसे तुरंत सिक्योरिटी टीम द्वारा रोका जाता है। एयरपोर्ट के गुप्त रास्ते और एक्सक्लूसिव सुविधाएं। आपने हमेशा एयरपोर्ट पर मेन एंट्री और चेक इन काउंटर्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर कुछ गुप्त रास्ते और एक्सक्लूसिव सुविधाएं भी मौजूद हैं? 1. वीवीआईपी लॉन्ज। यहाँ सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग जैसे कि मंत्री, बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को एंट्री मिलती है। 2. सीक्रेट टनल्स। एयरपोर्ट के अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल केवल पायलट्स, एयरपोर्ट स्टाफ और सिक्योरिटी टीम करती है। 3. स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशंस। कुछ गुप्त मिशन या हाई प्रोफाइल यात्राओं के लिए फ्लाइट्स को आम यात्रियों से दूर रखा जाता है। आईजी एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और गुप्त ऑपरेशंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह एयरपोर्ट और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाने वाला है। हाईटेक सुविधाएं और डिजिटलीकरण। आईजी एयरपोर्ट सिर्फ भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी सबसे उन्नत है। फेशियल रिकॉग्निशन बोर्डिंग। अब कई एयरलाइंस पर यात्री सिर्फ अपने चेहरे की स्कैनिंग से बोर्डिंग कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट या टिकट दिखाए। एआई पावर्ड बैगेज हैंडलिंग। यहां हर बैग पर एक RFID टैग लगाया जाता है, जिससे यात्रियों का सामान कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। वीआईपी और एक्सक्लूसिव लॉन्च सुविधाएं। क्या आपको पता है कि आईजीआई एयरपोर्ट पर आम यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि वीआईपी और हाई प्रोफाइल लोगों के लिए भी खास सुविधाएं उपलब्ध हैं? 1. प्लाजा प्रीमियम लाउंज। यहाँ यात्रियों को आरामदायक सीटिंग, फ्री वाईफाई, स्नैक्स और शावर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। 2. महाराजा लाउंज। एयर इंडिया बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए एक लग्जरी अनुभव। 3. प्राइवेट स्वीट्स और नैप रूम्स। लंबी फ्लाइट्स के दौरान यात्री यहाँ कुछ घंटों के लिए आराम कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं आईजीआई एयरपोर्ट को सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि एक 5 स्टार होटल जैसी एक्सपीरियंस देने वाला एयरपोर्ट बनाती है। क्या आपको पता है कि एक हवाई जहाज को भरने के लिए कितने लीटर ईंधन की जरूरत होती है? एक छोटे से विमान के लिए 5000 लीटर और एक बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 1 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है। आईजीआई एयरपोर्ट पर हर दिन 10 लाख लीटर से अधिक फ्यूल खपत होता है। यहाँ पर फ्यूलिंग का काम इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां संभालती हैं। पाइपलाइन फ्यूलिंग सिस्टम के कारण प्लेन में सीधे अंडरग्राउंड पाइपलाइन से फ्यूल भरा जाता है, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होती है। बिना इस शानदार फ्यूलिंग सिस्टम के एक भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती। प्लेन्स की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग सिस्टम। फ्लाइट के उड़ने से पहले हर प्लेन की डिटेल्ड सेफ्टी चेकिंग होती है। अगर कोई तकनीकी खराबी मिलती है तो तुरंत उसे ठीक किया जाता है। लाइन मेंटेनेंस। छोटी मोटी समस्याएं जैसे टायर बदलना, ब्रेक टेस्टिंग और फ्यूल लीकेज चेकिंग। बेस मेंटेनेंस। प्लेन को पूरी तरह खोलकर उसके सभी पार्ट्स की डीप इंस्पेक्शन की जाती है। इमरजेंसी रिपेयरिंग। अगर प्लेन में कोई बड़ा खराबी आ जाए तो 24 घंटे मेंटेनेंस टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है। एक भी फ्लाइट को बिना मेंटेनेंस चेक पास किए उड़ने की अनुमति नहीं दी जाती। यही कारण है कि एयर ट्रैवल आज के समय में दुनिया का सबसे सुरक्षित परिवहन साधन माना जाता है। आईजीआई एयरपोर्ट के अनसुने किस्से। आईजीआई एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। भूतिया टर्मिनल। कहा जाता है कि पुराने टर्मिनल 2 के पास कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कुछ कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें यहां रात में एक महिला की परछाई दिखी। 2. सबसे व्यस्त दिन। आईजीआई एयरपोर्ट का अब तक का सबसे बिजी दिन 16 जून 2019 था, जब 1400 से अधिक फ्लाइट्स ने यहां से ऑन परेड किया था। 3. भारत का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। आईजीआई एयरपोर्ट धीरे धीरे पूरी तरह ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ सोलर पैनल से 30% बिजली पैदा की जाती है। आईजीआई एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री की रीढ़ है। आज इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक हो गया है, लेकिन भविष्य में यह और भी हाईटेक बनने वाला है। सरकार ने इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया है। ये नया टर्मिनल 4 और 5 2030 तक इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 नए टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे इसकी क्षमता 10 करोड़ यात्रियों तक बढ़ जाएगी। 2. हाई स्पीड ट्रेन कनेक्टिविटी। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद से आईजीआई एयरपोर्ट तक बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड मेट्रो चलाई जाएगी। 3. 100% डिजिटल प्रोसेस। भविष्य में आईजीआई एयरपोर्ट पूरी तरह पेपरलेस होगा। बोर्डिंग से लेकर सिक्योरिटी चेक तक सब कुछ एआई और बायोमेट्रिक्स से होगा। आईजीआई एयरपोर्ट को 2035 तक दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल करने की योजना है। आईजीआई को दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग। आज आईजीआई एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 बिजी एयरपोर्ट्स में शामिल हो चुका है, लेकिन सरकार की योजना इसे नंबर 1 बनाने की है।
सिंगापुर और दुबई जैसे एयरपोर्ट से बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रांजिट हब बनने के लिए 50 से अधिक नई इंटरनेशनल फ्लाइट्स जोड़ी जाएंगी। ग्रीन और सस्टेनेबल एयरपोर्ट बनाने के लिए 100% सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। 2035 तक IGI एयरपोर्ट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने की तैयारी कर रहा है। आज से 20 साल पहले भारत में हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए होती थी, लेकिन अब यह आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। 2024 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। 50 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाए जाने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप सोचते हैं कि आज हवाई यात्रा महंगी है, तो आने वाले 10 सालों में यह और भी सस्ती और सुविधाजनक होने वाली है। क्या IGI एयरपोर्ट दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन सकता है? अभी दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, लेकिन IGI एयरपोर्ट उसे टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण से IGI एयरपोर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की बढ़ती एयर ट्रैफिक ग्रोथ इसे नया एविएशन हब बना सकती है। 2035 तक IGI एयरपोर्ट के दुनिया के टॉप 3 एयरपोर्ट्स में आने की संभावना है। तो अगली बार जब आप IGI एयरपोर्ट पर सफर करें, तो याद रखें, आप एक ऐसे एयरपोर्ट पर हैं जो जल्द ही दुनिया में नंबर 1 बनने वाला है। तो दोस्तों, हमने IGI एयरपोर्ट के हर छोटे बड़े पहलू को कवर किया, इसके इतिहास से लेकर भविष्य तक, यहाँ की टेक्नोलॉजी से लेकर सिक्योरिटी तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या IGI एयरपोर्ट सच में दुनिया का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बन सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में।